हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025-2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में जो कि हमारी कैश बुक की चल रही है, उसमें एक और नए प्रकार की हम लोग कैश बुक लेकर आए हैं जिसका नाम है पेटी कैश बुक। जी हाँ बच्चों, ये पेटी कैश बुक थोड़ा सा हमारे जो पहले हमने कैश बुक पढ़ा है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये क्यों बनाया जाता है, सबसे पहले आप ये समझो बेटा। देखो बच्चों, ऑफिस में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिसके लिए बार बार में ओनर परेशान नहीं होना चाहता। तो वो क्या करता है, एक बंदा ऐसा अपॉइंट करता है और उसको महीने भर के हिसाब से या 15 दिन के हिसाब से एक अमाउंट देता है और कहता है कि ये जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं ये तुम इस पैसों में चलाओ, ठीक है ना। लास्ट में जो भी हिसाब होगा वो मुझे बताना, फिर मैं दोबारा से तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा ताकि तुम यहां पर जो है पूरे खर्चे उठा सको। अब ये छोटे खर्चे क्या हो सकते हैं? अब ये छोटे खर्चे कोई स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो सकता है, कुरियर का खर्चा हो सकता है, फेयर का खर्चा हो सकता है। तो बार बार में ओनर जो है अपनी बड़ी बड़ी डील से वैसे ही वो बहुत परेशान रहता है, उसको बहुत बड़ी बड़ी डील करनी होती है बच्चों, तो इसलिए वो चाहता है कि छोटी मोटी चीजों में वो ना फंसे। इसलिए उसने एक बंदा रख लिया अपने पास में, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया और उससे कहा कि भैया 10-15 दिन तुम ये पूरा इन पैसों से चलाओगे और मुझे पूरा एक एक हिसाब दोगे कि कहीं कहां पर कितना क्या क्या पैसा खर्च हुआ है बेटा। तो इसीलिए वो बंदा जो है एक कैश बुक बनाता है, उस कैश बुक का नाम है पेटी कैश बुक। इज दैट क्लियर बच्चों? आओ उसका ना फॉर्मेट को समझते हैं और प्लीज क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे के सारे डाउट इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं बच्चों अपन। ये इसका फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं पेटी कैश बुक का, ठीक है। इसको हम जो है बीच में से डिवाइड कर देंगे यहां से, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे बेटा। ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये जो कॉलम बन रहा है ये हमारा अमाउंट रिसीव्ड है, जहां हम हमारा अमाउंट रिसीव्ड लिखेंगे बेटा। ये हमारा कैश बुक फोलियो है, ठीक है बच्चे। ये हमारा क्या है? ये हमारा कैश बुक फोलियो है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये डेट आ जाएगी और ये उसके बाद में पर्टिकुलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? पर्टिकुलर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और ये हमारा टोटल पेमेंट आ जाएगा जो हम करने वाले हैं, और ये हमारा वाउचर नंबर आ जाएगा। ये टोटल पेमेंट है जो कि हम करने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा वाउचर नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पार्ट में हम क्या डिवाइड कर देंगे कि हमने कौन कौन सा पैसा कितनी जगह पे खर्च किया है। तो जैसे ये मान लो मैंने पहला फॉर्मेट बनाया, मान लो पोस्टेज एंड कुरियर का बना देते हैं। तो जैसे ये पोस्टेज एंड कुरियर का हो गया, ठीक है। ये पहला हो गया बेटा। उसके बाद में जैसे मान लो दूसरा कॉलम हमने वेजेस का बना लिया, कि अगर हमने कोई भी वेजेस पे किया तो ये सारा काम यही करेगा, ओनर को बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है। जैसे कन्वीनियंस हो गया बेटा, कोई आने जाने का फेयर, ठीक है। ये कन्वीनियंस हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? चलो, अब जैसे इसके अलावा एक और ले लेते हैं हम, जैसे कार्टेज हो गया, ये कार्टेज। इसके अलावा एक और खर्चा हो सकता है हमारा, जैसे स्टेशनरी का खर्चा। इसके अलावा अगर कोई भी कैटेगरी समझ में ना आए तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में उसको डाल देना। जब आप जस्टिफाई नहीं कर पाओ ना
कि यार ये खर्चा किस में जाना चाहिए, तो उस टाइम पे आप क्या करना बेटा, इसे जो है आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जो है डाल देना इसको। अगर कोई चीज समझ में ना आए कि हाँ यार इसको कहाँ कौन से खर्चे में ये आएगा, अपन को पता नहीं चल पा रहा है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन जो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देंगे बच्चों। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि हम लोग जो है इसको हटा देंगे यहाँ से सामने से, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग बेटा, ठीक है, ले लिया। अब मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसको अपन लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारी पेटी कैश बुक है बेटा, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं बेटा, ऊपर जा रहा है ज्यादा, तो मैं इसको आप ऐसे करके ऊपर लिख लेना, ठीक है। ये पेटी कैश बुक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2020 का समय है और यहाँ पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं पेटी कैश के लिए। यहाँ पर 10,000 रुपए उस बंदे को मिल जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया 15 दिन तुम 10,000 रुपए से पूरे ऑफिस का खर्चा चलाओ और मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ पर कितने पैसे आपने खर्च किए हैं बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेट में 2020 अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट, उसको क्या मिला बेटा, कैश मिला, कितने मिले, 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए मैं यहाँ लिखूँ। इज दैट क्लियर बच्चों। अब उसके बाद जो भी खर्चे हैं वो अपन लिखते जाएंगे, जैसे कि पेड कार्टेज, आपने कब पेड किया, अप्रैल 3, ये देखो बेटा अप्रैल 3 बाय कार्टेज अकाउंट, ठीक है। कार्टेज में कितना पेमेंट दिया बेटा आपने, 800 रुपए दिया बेटा, तो ये 800 रुपए आप यहाँ लिख दोगे बेटा, ये टोटल पेमेंट में लिखोगे। और कार्टेज का कॉलम ये रहा, तो यहाँ आप 800 रुपीज लिखोगे, बाकी में ऐसे छोड़ दोगे बना के। नेक्स्ट बेटा आपका अप्रैल 4 में पेड बस फेयर, ठीक है ना, अप्रैल 4 में बस फेयर, बस फेयर कितने का है बेटा, 400 रुपए का है, कितने का बेटा, 400 रुपए का, तो 400 रुपए अपन यहाँ लिख देंगे बेटा। एक तो अपन लिखेंगे टोटल पेमेंट में और एक कन्वीनियंस में लिख देंगे 400 रुपीज, कन्वीनियंस मतलब आना जाना होता है बेटा। उसके बाद में अप्रैल 4 को एक और भी है, उसका नाम क्या है, स्पीड पोस्ट, क्या है बेटा, आपने कोई स्पीड पोस्ट किया हुआ है, 200 रुपीज का टोटल पेमेंट है बेटा। तो ये पोस्टेज एंड कुरियर में जाएगा बेटा, इस कॉलम में चल जाएगा, बस ये इसी कॉलम की कैटेगरी का है ये। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या लिख रखा है, अप्रैल 6 पेड फॉर स्टेशनरी, तो यहाँ पर अप्रैल 6 स्टेशनरी, ठीक है ना, सॉरी मैं बाय लगाना भूल गया, यहाँ पर भी बाय आएगा बेटा, यहाँ पर भी बाय आएगा, और बाय स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी का खर्चा कितना है बच्चे, तो स्टेशनरी का खर्चा है 700 रुपए, तो अपन यहाँ पर टोटल पेमेंट में 700 रुपए लिखेंगे और स्टेशनरी कॉलम में भी 700 रुपीज लिख देंगे बेटा। उसके बाद में क्या है अपने पास में, उसका तो पेड फॉर कुरियर सर्विसेज, अप्रैल 7 को आपने अप्रैल 7 को बाय कुरियर सर्विसेज, ठीक है। कितना कुरियर सर्विसेज है बेटा, कुरियर सर्विसेज 300 रुपए, तो टोटल पेमेंट में 300 रुपए लिखोगे और ये कुरियर में 300 रुपए, बाकी सबको ब्लैंक छोड़ देंगे बेटा। आ रहा है समझ में आप लोगों को। तो देखो नेक्स्ट देखो, उसके बाद में दोबारा से बेटा यहाँ पर अप्रैल 9 को टैक्सी फेयर आया है, अप्रैल 9 बाय टैक्सी फेयर 800 रुपीज, ये भी कन्वीनियंस में जाएगा बेटा, ये 800 रुपीज ये कन्वीनियंस में जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद में बेटा सेम डेट है वेजेस, अप्रैल 9 बाय वेजेस, और वेजेस कितना है बेटा, वेजेस 300 रुपीज है, ठीक है। तो ये 300 लिख दिया और वेजेस का भी हमने कॉलम बनाया बेटा 300, तो हमने उसमें डाल दिया बेटा। इज दैट क्लियर। उसके बाद में अगेन दोबारा पेड वेजेस है बेटा 10, अप्रैल 10 को दोबारा से वेजेस है, तो अप्रैल 10 वेजेस, तो यहाँ पर आपस से हम लिखेंगे अप्रैल 10 बाय वेजेस, और कितना अमाउंट है, अमाउंट है 400 रुपए,
तो 400 रुपीज और वेजेस में दोबारा से 400 कॉलम में डाल देना बेटा। उसके बाद में अप्रैल 10 को चैरिटी किया है बेटा 500 रुपीज का, तो यहाँ पर अप्रैल 10 बाय चैरिटी। अब चैरिटी के लिए कोई स्पेसिफिक हमने कॉलम नहीं बनाया है, तो हम इसको मिसलेनियस में डाल देंगे बेटा। ठीक है, ये मिसलेनियस में हमने इसको डाल दिया। उसके बाद में बेटा पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल, हमने न्यूज़पेपर बिल दिया बेटा अप्रैल 11 को बाय न्यूज़पेपर बिल, इसका पेमेंट किया है बेटा। इसका भी हमने कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं बनाया है, तो ये भी मिसलेनियस में चला जाएगा टोटल पेमेंट के बाद में। टोटल पेमेंट में सबका होएगा बेटा, याद रखना इस बात का, सबका आपको टोटल पेमेंट में लिखना है कि आपने कितना कितना पेमेंट किया है, क्योंकि आपको टोटल पेमेंट भी बताना है और इंडिविजुअल पेमेंट भी बताना है कि किस किस का आपने कितना पेमेंट किया है। ठीक है, पेड फॉर शॉप्स, शॉप के लिए आपने पेमेंट करा अप्रैल 12 बाय शॉप, और कितने का शॉप खरीदा बेटा आपने 320 रुपीज का, ये 320। अब शॉप के लिए तो कोई बनाया नहीं आपने, तो उसको भी हम कहाँ डाल देंगे बेटा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ही डाल देंगे। उसके अलावा बेटा सेम डेट को स्पीड पोस्ट किया अप्रैल 12 बाय स्पीड पोस्ट 300 रुपए, कितना है बेटा 300 रुपीज स्पीड पोस्ट। तो ये तो यहाँ तो आएगा सिर्फ, कुरियर में भी आ जाएगा 300 रुपीज। इज दैट क्लियर? बाकी सब में कॉलम में ब्लैंक हो जाएगा। आ रहा है ना बेटा समझ में अच्छे से? ठीक है। उसके बाद में बेटा पेड फॉर पोस्टेज अप्रैल 13 को बाय पोस्टेज, और पोस्टेज में क्या है 780, क्या है बेटा 780, और यहां पर भी ये 780। इज दैट क्लियर? उसका था पेड फॉर रिपेयर चेयर्स, ठीक है, अप्रैल 14 बाय चेयर्स, और चेयर्स का कितना है 500। आप चाहो तो उसको यहाँ पर रिपेयर लिख दो बेटा, ठीक है ना। और कितना था रिपेयर का, रिपेयर चेयर 500 रुपीज बेटा। इसका भी कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपन इसको इसमें डाल देंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। उसके अंदर पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, कस्टमर आया बेटा उसके लिए आपने रिफ्रेशमेंट मंगवाया है, तो वो भी लिख देंगे अप्रैल 15 बाय रिफ्रेशमेंट। ठीक है, तो रिफ्रेशमेंट कितने का है बेटा 900 रुपए का, तो बेटा इसका भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो ये भी मिसलेनियस में चला जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है बेटा। अब अपन यहां से लेकर इन सब इंडिविजुअल कॉमन जो अपने पास में है, इसका अपन टोटल पेमेंट दिखाएंगे बेटा। कितना दिखाएंगे टोटल पेमेंट बताएंगे बेटा इनका सबका। ठीक है, पहले तो अपन टोटल पेमेंट देख लेते हैं कितना कितना खर्चा हुआ है बेटा। जैसे 800 रुपीज, जैसे 400 रुपीज, 200 रुपीज, 700 रुपीज, 300 रुपीज, फिर अगेन 800, फिर अगेन 300, उसके बाद में बेटा 400, फिर 500, ठीक है, उसके बाद में 600, 320, 300, 780, 500 और 900। तो 7,800 रुपीज अभी तक टोटल पेमेंट आप कर चुके हो। ठीक है ना। अब किस पर कितना कितना खर्चा किया है वो अपन मेजर करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर अपने पास में सबसे पहले 200 रुपये, 300 रुपये, फिर अगेन 300 रुपये, फिर उसके बाद में 780 रुपये, हो जाते हैं 1580, मतलब 1580 रुपीज का पेमेंट है। ये 700 रुपीज का पेमेंट हो गया, ये 1200 रुपये का पेमेंट हो गया बेटा, ये 800 रुपये का पेमेंट हो गया, ये 700 रुपये का पेमेंट हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद में ये देखो बेटा 500 प्लस 600 प्लस 320, और उसके बाद में 500 और 900, ये हो गया बेटा 2820 रुपीज। कितना हो गया 2820 रुपीज। ये अपन ने बंद कर दिया बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहां पर अपन क्या करेंगे, अप्रैल 15
है ना। अब यहाँ पर अपन को बैलेंस बताना है बेटा कि कितना बैलेंस अपने पास बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अपने पास 10,000 रुपये उसने दिए थे सामने वाले ने, 10,000 रुपये में से जो है खर्चा हो गया है 7,800 रुपीज का, तो सामने वाले के पास कितने रुपए पड़े हुए बेटा, 2,200 रुपीज उसके पास में रखे हुए हैं बेटा। इज दैट क्लियर? ये टोटल भी आप यहाँ पर लिख दो बेटा, ये आ गया आपका 10,000 रुपीज। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अप्रैल 16 है और यहाँ पर अपन बैलेंस BD मतलब ओपनिंग करेंगे दोबारा से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस BD और इधर ना लिखकर अपन को इसके नीचे यहाँ पर लिखना है बेटा इसको, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर उसके बाद में सेम डेट अप्रैल 16 को इसको कैश दे दिया जाएगा दोबारा से उतना जितना के गैप आ रहा है। तो कितना और देना है, जब जाके 10,000 हो जाएगा, 2200 बचे, ये दे देंगे इसको, तो 7,800 रुपीज दे देंगे दोबारा से इसको। तो उसके पास कितने आ जाएंगे बेटा, अगेन 10,000 रुपये हो जाएंगे। भाई हो गया ना, देखो 10,000 में 7,800 रुपये खर्च हुए, तो बचे 2,200 रुपीज, इसको अपन ने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब अपन को 10,000 पूरे दोबारा इसको करके देने हैं, तो जितना खर्च हुआ दोबारा से उतने दे देंगे और 2200 रुपये से मिल जाएंगे, 10,000 रुपये हो गए बेटा। ये आपकी जो है पेटी कैश बुक मेंटेन हो गई। इस तरीके से ये बंदा जो है अपनी कंपनी को हिसाब देता है कि मैंने टोटल खर्चा इतना किया है और यहाँ पर इतना इतना खर्च हुआ है। इसी को ही पेटी कैश बुक बोलते हैं। जो भी ऑफिस में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ओनर उससे परेशान नहीं होना चाहता। एक बंदा अपॉइंट किया है, वो बंदा ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखेगा और वही छोटे मोटे खर्चे उठाएगा। बार बार में उसको बॉस के पास जाकर पैसे मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं बेटा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।